वर्ल्ड बैंक से आए थे अर्थशास्त्री। 10 साल क्या किया? प्रॉक्सी प्रधानमंत्री एक 10 जनपद में बैठी हुई थी। उसने ऐसे ऐसे कानून, ऐसे ऐसे नियम पास किए जो आपको नहीं पता, जिसको सुनता हूं समझता हूं तो बहुत तकलीफ होती है, और फिर भी कोई बोलता नहीं है। राष्ट्र बचाने में आप जितने लोगों की भूमिका देखें, लाल बहादुर शास्त्री के पास विदेश ताशकंद जा रहे थे तो गर्म कपड़ा कोट पहनने के लिए नहीं था, इतने गरीब थे। लेकिन उनकी विल, उनकी ताकत ने पाकिस्तान को नाकों चने चबा दिए थे। उस गरीब आदमी के ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसकी एक अपील ने पूरे देश ने एक हफ्ते में एक दिन व्रत रखा, क्योंकि फौजों के लिए खाना कम पड़ रहा था। कोई बहुत डिग्री वाले आदमी नहीं थे वो, डिग्री तो इसके पास भी नहीं है, ये बेडिग्री का है, लेकिन 100 डिग्री पे काम कर रहा है। कोई मौका नहीं छोड़ता, कोई मौका नहीं छोड़ता। वो सुबह से शाम तक एक भेड़ चाल चलते रहते। वो दिन भर के ढूंढ के लाते हैं, वो शाम में एक बोलता है, खत्म हो जाती कहानी। इसलिए राष्ट्र को बचाने में अब तक का इतिहास यह कहता है कि दूध बेचने वाला, चाय बेचने वाला ही बचा पाता है, डिग्री वाले नहीं बचा पाते, क्योंकि उन्हें अपनी जिंदगी भर नौकरी बचाने की चिंता होती है, उसे राष्ट्र बचाने की चिंता होती है। दोनों में यही फर्क है। मैं आपके शहर में आपसे एक अपील करने के लिए आया हूं, और अपील में कोई मैं बहुत आपको घुमा फिरा के नहीं कहना चाहता, साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, ताकि आप ये न कहें कि पुष्पेंद्र साहब उर्दू में कुछ कह रहे थे। और आप जब किसी से कहेंगे हां वो उर्दू बोलते तो बहुत हैं, हो सकता है आपकी समझ में ना आए। और जिस भाषा को नहीं जानते, जिस चीज के मतलब नहीं जानते, बिना जाने ताली मत बजाइएगा। ये जो हमारे अंदर एक कॉम्प्लेक्स है, उर्दू कोई बोल दे, ओफो क्या इंटेलेक्चुअल है यार, क्या उर्दू है यार, पता कुछ नहीं है, लेकिन एक कॉम्प्लेक्स है। और इस कॉम्प्लेक्स के कारण जो शख्स आपको खड़े होकर के आपके पूर्वजों को गाली दे रहा है, आपको गाली दे रहा है, आने वाली नस्लों को गाली दे रहा है, आप कह रहे वाह वाह क्या शेर है साहब, क्या शेर है, वाह वाह वाह, लगे हुए हैं। वो तो अलग बात है कि वो बेचारा चला गया, इंदौर का था, बहुत खूबसूरत आदमी, चला गया। 20 साल तक आपको आपके मुंह पे गाली देता रहा, लेकिन आपको आदत पड़ गई है। जो जबान हमें नहीं आती, हम उसके भी एक्सपर्ट हैं। अमीर खुसरो की गजल सुनी आपने, हम इसे भी बहुत गाते हैं, ना अमीर का पता ना खुसरो का पता। छाप तिलक सब छीनो तो उसे नैना मिला के, क्या वाह 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 वाह, क्या मतलब है इसके, क्या मतलब है भाई इसके बताइए। और गा रहे हम, और वो सुना, वो आपके मुंह पे आपको बता रहे हैं, अबे मूर्खों, हमने तुमसे नैना मिला के तुम्हारा तिलक भी छूना, तुम्हारी छाप भी छीन ली और तुम्हें कन्वर्ट कर दिया। तो साफ कह रहा है, इसका यही मतलब है अमीर खुसरो की गजल का। मैं कुछ उसमें टेम्परिंग नहीं कर रहा, लेकिन हम सुनते हैं क्या अमीर खुसरो की गजल, क्या बात है, क्या बात है साहब। आपने कभी कहा कि हमने तो उससे नैना मिला के तेरी दाढ़ी भी छीनी और पजामा भी छीना और कुर्ता भी छीना, कभी कहा? आपको पता ही नहीं। इसी तरीके से वो राहत इंदौरी चले गए, अल्लाह को प्यारे हो गए। वो रोज कहता था आपसे कि जो साहिबे मसनद हैं ये किराएदार हैं, मकान मालिक नहीं है। ओहो हो, हिंदू समाज तो ऐसे ताली बजाता था, लगता था कि फिराक गोरखपुरी यही पैदा हुए हैं सारे। उसका मतलब जानते हैं क्या था? 50 बार मुझे बताना पड़ा, कहता भाई मेरे, मुझे अंग्रेजी नहीं आती, आई एम नॉट वेरी कॉम्पिटेंट इन इंग्लिश, उर्दू में बात करें मुझसे। मौलवी करे, हाजी करे उर्दू में बात, वो मेरी मादरी जबान है। मुझे प्राउड होना चाहिए अगर मुझे कोई लैंग्वेज आती है तो। और उर्दू जानने से आप मुसलमान नहीं हो जाते, क्योंकि मुसलमानों का उर्दू से कोई लेना देना नहीं है।
यह गलतफहमी है आपको कि उर्दू मुसलमानों की जबान है। किसने कहा? कहां से आई उर्दू? इस्लाम कहां पैदा हुआ, वहां उर्दू बोली जा रही थी? हमारे ही खित्ते की जबान है। फिराक गोरखपुरी कौन था? प्रेमचंद कौन था? कृष्णचंद कौन थे? नहीं पता आपको? उर्दू का पहला छापा खाना लखनऊ में खुला सक्सेना साहब का था। यह बिल्कुल वैसे ही झूठ है जैसे कहते हैं कुरान मजीद आसमानी किताब है, बगैर कॉरियर के नीचे आई है। आसमानी किताब है। अरे भाई आई कैसे नीचे, ये तो बताओ। वैसे ही जैसे घोड़े के पर लगे हुए थे वो उड़ के उस पे गए थे। वो घोड़ा मिला नहीं जिसके पर लगे हुए थे, लेकिन चल रहा है, हम सुन रहे हैं। जो आज साहिबे मसनद हैं वो किराएदार हैं, मकान मालिक नहीं हैं। मसनद का मतलब समझते हैं आप लोग? गुजराती लोग हैं, आप लोग नहीं समझते होंगे। ये यूपी बिहार में ज्यादा होता है। पुराने जमाने में जो राजा महाराजा होते थे वो कुर्सी पे नहीं बैठा करते थे। अगर नेहरू जी को आपने देखा हो खेलते हुए, मैदान में नहीं बिस्तर पे अक्सर खेलते थे वो, उसको देखा हो तो उनके हाथ में एक गोल का तकिया होता था, उसे मसनद कहते हैं। जो गोल तकिया होता है जिसे लोग पीछे टेक लगा के बैठते हैं, उसे मसनद कहा जाता है। राजा महाराजा उसी मसनद को लगा करके सुल्तान अपना दरबार चलाते थे। इसका क्या मतलब है? जो आज साहिबे मसनद हैं, यानी आज 1947 के बाद से जो इस मसनद पे टेक लगा के बैठे हैं, ये किराएदार हैं, मकान मालिक नहीं है। आया समझ में? अभी भी नहीं आया हो तो फिर समझा देता हूं। 1947 के बाद भारत की सत्ता हिंदुओं के पास चली गई है। ये सिर्फ कुछ दिन के किराएदार हैं, असली मकान मालिक तो हम हैं, क्योंकि हमारा बाप बाबर था, अकबर था, औरंगजेब था। ये कुछ दिन के लिए हैं, हम इनको खाली कराएंगे। इसी मुहिम में चल रही कहानी। वो शेर पढ़ रहा है, आप ताली बजा रहे हैं। तो आप शब्दों को समझें, भाषा को समझें, संकटों को समझें, लड़ने की तासीर पैदा करें। नहीं तो हम सिर्फ यही गिनेंगे कि हरियाणा में निकिता को मार दिया, दिल्ली में अंकित शर्मा को मार दिया। हम यही गिनती करते रहेंगे। और क्योंकि एक खामोश समाज हमेशा वो रास्ता ढूंढता है जिससे हमें किसी प्रॉब्लम को इनकाउंटर न करना पड़े। हम तो इतने मतलब हमारे पास साधन ही नहीं है। अगर आप मुझसे पूछो तो, अगर आप टिकट न भेजें और बड़ौदा में मेरे पीयूष जी मेरे मेहरबान न हो तो मेरी हैसियत नहीं है। मैं तो चौराहों पे, पुलियों पे जहां मिल जाता हूं वहां बात अपनी कहता हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, मैं अपने बारे में क्या सोचता हूं ये इंपॉर्टेंट है। मुझे किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मुझे लगता है कुछ काम मैं कर सकता हूं, मैं कर रहा हूं। इसलिए अपनी भूमिका को निभाने के लिए दिन हो रात हो, कल तो शायद 3 सभाएं थी, अब बताइए कितने उसके साथ कह रहे हैं 4 सभाएं थी। मुझसे कोई नहीं पूछ रहा है। लेकिन ये सभाएं अगर इसे करने से मेरे राष्ट्र के लोग जगते हैं तो दिन भर करूंगा। क्योंकि हो सकता है कि हम में से बहुत सारे लोग ना भी रहें। आपको कुछ चीजें हमारे जाने के बाद पता चले, इसलिए आपको चाहता हूं कि आप उन्हें समझें, लोगों को बताएं कि आज संवैधानिक तौर पर भारत की संसद ने ऐसे कानून पास कर दिए हैं कि इस होटल के मालिक पीयूष जी का यह होटल नहीं होगा। आपका अपना मकान नहीं है। आप जब तक खुश हैं जब तक वो यहां तक नहीं पहुंच रहे। ऐसा संसद में कानून पास हुआ है। आप सरकारें बनाते हैं, बड़े बड़े नेता भेजते हैं, एक आध बार कभी उनको बुलाएं और टिकट मांगने की बात ना करके उनसे पूछें कि आपको हमने वहां भेजा है, आपके 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, भगवान करे आप 50 साल तक रहें, लेकिन 50 साल तक हमने इसलिए नहीं भेजा है कि ये मंत्री रहेगा, ये मंत्री नहीं रहेगा, पेट्रोल कम होगा, सस्ता होगा, मेरी चिंता नहीं है। मेरी चिंता यह है कि आप सवाल पूछें, क्योंकि आप गुजराती हैं और गुजरातियों की ज्यादा सुनते हैं वो।
आप उनसे पूछें कि 2013 में भारत की संसद के अंदर दोनों सदनों में एक कानून पास होकर रखा हुआ है। हो सकता है उसको भी ना पता हो, क्योंकि उस वक्त वो दिल्ली में नहीं था। यह जिम्मेदारी मेरी और आपकी है, यह पार्टी के उन MP MLAs की है जो पार्टी से आगे बढ़ के राष्ट्र की चिंता करते हैं।